देखिए आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो कैसे इरेशनल होते हैं। अगर उनका हम रूट ले लेते हैं, उनको हम रूट में लिख लेते हैं, वो कैसे इरेशनल होते हैं, तो एक प्रूफ करके बता देंगे और उसी मेथड से आप करते चले जाएंगे। सारे जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट के आएंगे प्रूफ करने को इरेशनल, उनको प्रूफ करिए। प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5, रूट 7, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप आराम से कर ले जाओगे। क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। मतलब ये इनके जो फैक्टर होते हैं, या तो 1 इनका फैक्टर होगा या तो क्या होगा, ये सेल्फ होते हैं। मतलब इनके दो ही फैक्टर होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। रूट 2 इज रेशनल लिख लें या नंबर लिखें, कोई बात नहीं है। हमको प्रूव करना है इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल मान के चलेंगे और उसको बाद में दिखा देंगे कि ये तो कंट्राडिक्ट कर गई। लेकिन कंट्राडिक्ट किस वजह से करी? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। ये चीज दिखाना होगा हमको, तो हमने उल्टा मान लिया। क्योंकि ये रेशनल दिखाना है तो हमने मान लिया कि ये रेशनल है। तो अगर रेशनल नंबर है तो उसकी कहानी होती है, उसकी कहानी ये होती है कि रेशनल नंबर अगर है कोई, तो उसको हम P अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए और P Q किसका एलिमेंट होना चाहिए? I का, मतलब इंटीजर्स का। ये कंडीशन होनी चाहिए किसी भी रेशनल नंबर्स के लिए। तो वो चीज लिख लिया। सिंस इट इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं कि रूट 2 कैसा है? एक रेशनल है। तो रेशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q, पर Q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड पी क्यू एलिमेंट ऑफ आई, मतलब इंटीजर्स का एलिमेंट है। अब क्या होना चाहिए? नाउ पी क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी, अगर आप देखेंगे कि रेशनल नंबर लिखा हुआ है, जैसे रेशनल नंबर 1/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, कहीं भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है, या कहीं 5 लिखा हुआ, नीचे 1 लिख लीजिए, ये भी अपने आप में एक रेशनल है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको, है। जैसे इसकी अगर बात करें, इस वाले की बात करें तब भी 1 हमको मिल रहा है, इस वाले की बात करें तब भी हमको एक ही कॉमन फैक्टर मिलता है, और वो क्या होता है? 1 होता है, और नहीं मिलने वाला है इसके अलावा और कोई। तो हमने ये भी लिख लिया कि नाउ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कॉमन फैक्टर एक होगा। तो उसको हमने लिख लिया क्या? रूट 2। क्योंकि रूट 2 को मान के चल रहे थे रेशनल नंबर है, तो उसको क्या? रूट 2 इज इक्वल टू P अपान Q लिख लिया, क्योंकि इसको हम रेशनल मान के चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 वेयर P, Q आर को प्राइम। को प्राइम वो होता है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, और वो क्या? कॉमन फैक्टर एक ही हो। वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और कोई कॉमन फैक्टर उसके बीच में नहीं होना चाहिए। जो को शब्द बना है वो कंपेनियन से बना हुआ है। कंपेनियन शब्द से बना हुआ है को। तो को मतलब होता है साथ साथ, कंपेनियन मतलब होता है साथ साथ। तो इसी का शॉर्टकट क्या होता है? को होता है। तो ये P और Q के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 है। मतलब ये दोनों साथ साथ में क्या होने चाहिए? को प्राइम, मतलब साथ साथ में प्राइम होने चाहिए। प्राइम की कंडीशन क्या होती है? वो तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो सेल्फ से होगा। यही होता है प्राइम नंबर्स की कंडीशन। तो को मतलब साथ साथ, को कंपेनियन से बना हुआ है, को मतलब साथ साथ, और प्राइम मतलब साथ साथ प्राइम है। P और Q कैसे हैं? साथ साथ प्राइम है, क्योंकि उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉमन फैक्टर एक ही कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर लिख भी लिया हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि वो को प्राइम है। P और Q कैसे हैं? को प्राइम, मतलब साथ साथ में प्राइम है। अब क्या करा? स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वहां से रूट क्या होता है? हट जाता है। और इस साइड जब स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या कर लिया? 2Q, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला गया। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बन गया। चाहे लिख ले P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफॉर अब यहां से क्या आ गया? अब कहीं ऐसी चीज लिखी हुई है P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपान 2।
समझाने के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से हमको ये चीज यहाँ मिल पा रही है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P इंटू पी अपॉन 2 लिख सकते हैं? तो वही चीज लिख लिया। यहाँ पर क्या लिख लिया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए पी स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, पी इंटू पी, तो पी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2। अगर उसकी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो डिवाइड पी आल्सो बी कैन राइट। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि P इज इक्वल टू 2m, मतलब जब क्या हुआ, जब ये P डिवाइड 2 डिवाइड कर रहा है P को, तो कुछ बार गया होगा, जैसे किसी को कोई डिवाइड करता है, तो कितना भी टाइम जाता है, या 1/2 टाइम जाएगा, 1/4, 1/3, 2, 1, कुछ भी टाइम जाता है, तो वो हमने यम मान लिया कि इंटीजर्स है। यम इंटीजर्स में सारे आते हैं, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि यम की वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो। लेकिन P इज इक्वल टू 2m है, यम की वैल्यू कुछ हो सकती है, लिख लिया कि पुट इन इक्वेशन सेकंड वेयर यम इज एन इंटीजर्स। यम क्या है, इंटीजर्स है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। यम के बारे में अभी हमको कुछ मालूम नहीं है क्या है, लेकिन वो है, कुछ टाइम गया होगा, तो P इज इक्वल टू 2m हमने लिख लिया, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो ही रहा था, और यम कुछ बार गया होगा, कितना भी टाइम गया होगा वो हमें यम के बारे में मालूम नहीं है। तो P इज इक्वल टू 2m लिख लिया, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब जैसे P इज इक्वल टू 2m यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4m का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2m स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर q स्क्वायर। अब फिर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को 2 अगर डिवाइड करने लगा तो q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि फिर से वही बात आएगी, जैसे यहाँ p इंटू पी लिख लिया था, तो फिर यहाँ पे q इंटू क्यू लिख लिया, 2 लिख लिया, तो q को भी 2 डिवाइड करने लगा। तो therefore 2 divides q square, so 2 divide q also, therefore 2 is a common factor of p and q। और हम मान के चले थे क्या, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 आ गया, और हम ये माने थे कि p और q के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि p और q कैसे हैं, को प्राइम है। रेशनल नंबर होने के लिए उनके लिए कंडीशन क्या जरूरी है, p और q को प्राइम है, तो उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। वो यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल आया, 2 निकल आया कॉमन फैक्टर P और Q का, एक के अलावा भी निकल आया, 2 भी आ गया। ये कहां से आ गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हम √2 को क्या मान लिए थे कि ये कैसा है, रेशनल है, इसीलिए ये चीज गड़बड़ हो गया या गलत हो गया। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, जबकि होना क्या चाहिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है P and Q have no common factor other than 1। रेशनल होने के लिए ये चीज जरूरी है। यहाँ पर 2 क्या आ गया, ये भी कॉमन फैक्टर PQ का आ गया, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no common factor other than 1, so we conclude that √2 is irrational। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर √2 ना बोला होता, अब एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन आपको समझा देंगे, √2 ना बोल करके यहाँ बोल दिया होता √3, तो कहां कहां बदलाव होगा, सिर्फ और सिर्फ देखिए जहां जहां बदलाव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स P also, but we can write, जैसे यहाँ पर P इज इक्वल टू लिखा था, जब चूंकि 3 था, यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर 3m लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 डिवाइड कर रहा, वहां पर 2 डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पर जैसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ 4m हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर P की वैल्यू 3m रख देंगे तो ये 9m स्क्वायर बन जाएगा। 9m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 3m रखे हैं, 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 त्रिक का यहाँ हो जाएगा, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम क्या पा जाएंगे
कि Q को भी 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहां लिखेंगे 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स Q आल्सो, फिर लिख देंगे therefore 3 is a common factor of P and Q, but this contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1. So we conclude root 3 is irrational. अब ऐसे ही रूट 5 की बात करें, वो भी यहाँ 5 करते चले जाइए। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, सिर्फ यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5Q स्क्वायर बनेगा, और P इज इक्वल टू यहाँ 5M लिख लेंगे, 5M लिखेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, फिर ये सब आ जाएगा, 5 कॉमन फैक्टर निकल आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे रूट 7 की भी बात करेंगे, उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन भी कर सकते हो। फिर से इसको समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको आप देख लीजिए, जैसे ये सब तो लिखना ही होगा, ये तो भाषाएं हैं तो लिखना पड़ेगा लैंग्वेज आपको। लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रेशनल, मतलब उल्टा मान लेंगे, इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मान लेंगे। अब रेशनल मान लिया तो उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन क्या है, और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, PQ एलिमेंट आप किसका, इंटीजर्स का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात होगी वो इंटीजर्स पे बात होगी। अब सिंस इट हैज अ रेशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ये सब लिखना होगा, और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, PQ एलिमेंट ऑफ है। नाउ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर वो उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, अगर दोनों रेशनल नंबर है तो। PQ इंटीजर्स है और ये रेशनल नंबर है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो उनके बीच सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, और PQ और को प्राइम होता है जो साथ साथ में प्राइम हो, उनके बीच में सिर्फ कॉमन क्या हो, 1 हो, उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो वही होते हैं को प्राइम। स्क्वायर कर लेंगे इक्वेशन 1 का, फिर ये आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना है, फिर दिखा देना है कि इसको P को डिवाइड कर रहा है जो भी नंबर है, रूट 3 की बात करेंगे तो 3, रूट 5 की बात करेंगे तो 5, रूट 7 की बात करेंगे तो 7, फिर दिखा देना कि ये इसको डिवाइड करने लगा। फिर वही चीज जो जितना टाइम गया था, चूंकि वो P इज इक्वल टू, अगर रूट 3 की बात करें तो P इज इक्वल टू 3M मानेंगे। इक्वेशन सेकंड वेयर M इज एन इंटीजर्स, अभी M के बारे में पता नहीं है कितना टाइम से वो, उसकी कोई वैल्यू हमको पता नहीं है, बस मान लिया कि P इज इक्वल टू 3M, ये रख देंगे, फिर सॉल्व कराएंगे, फिर वो देखेंगे, दिखा देंगे कि ये तो इसको डिवाइड करने लगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। बस ये दिखा देंगे कि ये तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आ गया, और उनके अलावा इसीलिए आया है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, हमने जो रेशनल था, जो इरेशनल था उसको रेशनल मान लिए थे, इसीलिए गलत हो गया हमारा, जो भी कंट्राडिक्ट कर गया, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, इरेशनल होगी।